Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to start exercise number 1.4. So the first question of this exercise, we have to find the mean, find the union, we have to find the union of each of the following pair of parts, pair of sets. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, यूनियन फाइंड करना। इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए, 5 क्वेश्चन दिए गए, हमें सबका क्या फाइंड करना, हमें यूनियन फाइंड करना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज x, पहला सेट x है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 एंड द सेकेंड सेट इज y, द एलिमेंट ऑफ सेट y इज 1 2 3। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द यूनियन। सो बच्चों कैसे यूनियन फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि x यूनियन हम y फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एलिमेंट ऑफ x सेट और एलिमेंट ऑफ y सेट, यानी कि जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट आएंगे, जैसे सपोज करो a एलिमेंट आ रहा है, वो किसको बिलोंग करेंगे, या तो x को या फिर y को या फिर दोनों को, ठीक है ना। और जो दोनों को बिलोंग करेंगे वो उनको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि a या तो किसको बिलोंग करे, y को, या फिर दोनों को बिलोंग करे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं तो इसमें क्या है 1, ठीक है, उसके बाद में 2, 1 तो हमने लिख लिया ना, उसके बाद में 3 लिख लिया हमने, उसके बाद में 3 भी लिख लिया, उसके बाद में 5 भी लिख लिया। अब कोई ऐसा एलिमेंट इन दोनों में से जो हमसे नहीं लिखा गया, 1 2 3 एंड 5। सो द यूनियन ऑफ x एंड y इज 1 2 3 5। बहुत बेसिक से क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज a, द सेट ऑफ a इज ऑल वोवेल्स a e i o u, और सेट b में जो है वो क्या है, a b c, क्या है ये a b c। सो इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें बच्चों हम, तो a यूनियन b फाइंड करना, क्या फाइंड करना हमें, a यूनियन b। सो a यूनियन b कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें एलिमेंट और b में एलिमेंट, क्या मैंने बताया था कि या तो एलिमेंट a को बिलोंग करे या फिर b को बिलोंग करे और या फिर दोनों को बिलोंग करे, एलिमेंट सारे होने चाहिए, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, देखो a, ठीक है, उसके बाद में a e i o u लिख सकते हैं हम, पहले सेट लिख सकते हैं पूरा, लेकिन हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, यानी कि a के बाद में क्या आता है, b आता है, ठीक है। फिर हमने c लिख लिया, a को हमने एक ही बार लिखा, ठीक है, और उसके बाद में e i o u, दैट इज द a यूनियन b। बच्चों आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है a इज अ सेट x इज अ नेचुरल नंबर, कैसा नंबर है x, नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। चलिए उसके बाद में सेट b दे रखा है, एंड द सेट b की क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से क्या है, छोटा नंबर है, ठीक है। सो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सो लेट्स सॉल्व दिस। तो हम क्या करेंगे, पहले a को ना हम a के हम मल्टीपल्स लिख देते हैं सब, यानी कि x नेचुरल नंबर और a जो नंबर मल्टीपल होते हैं 3 के वो क्या होंगे, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। दिस इज द सेट ऑफ a। यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 12, एंड सेट b क्या है, b भी देखो गौर से, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, किससे लेस देन है, 6 से। सो बच्चों क्या करना है यहाँ बेसिकली, हमें x नेचुरल नंबर स्टार्ट होना है 1 से, छोटा किससे है, 6 से, 1 2 3 4 5, 6 नहीं लिख सकते ना, 6 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि अगर वो लिखा होता है लेस देन इक्वल टू 6 तो वो हम 6 भी ऐड कर लेते। अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, a यूनियन b। सो अगर a यूनियन b की बात करें बच्चों तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें एलिमेंट आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 तक तो आ रहे होंगे, यानी कि ये सारे एलिमेंट, 3 हमने लिख लिया, इसके बाद में क्या लिखेंगे, 6 9 14 15 एंड सो ऑन, ठीक है। या तो आप यूनियन यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसका ये प्रॉपर आंसर लिखेंगे आप किस तरीके से लिखेंगे, देखो x है, x या तो बिलोंग करेगा किसको,
1 2 4 5, या तो किसको बिलोंग करेगा x 1 2 4 5 को, 1 2 4 5, ठीक है। अब देखो मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 3 6 9 12 14 15 ये सब क्या है, या फिर किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, और x बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 3 और x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। x इज अ नेचुरल, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जरूर है, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो -3 -6 भी होता ना, तो इसलिए मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया। x बिलोंग करेगा या तो 1 2 4 5 को, ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 को। इस तरीके से हम इसको करना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले इसको नोट कर लीजिए, जगह की कमी है तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। अम्मी से थोड़ा रुक के चलाइए, मशीन को बहुत आवाज आ रही है। So students, let's solve question number 4. First का part 4. So there is set A. The element of set A is x. X is a natural number and जो x की वैल्यू है 1 से बड़ी और 6 के इक्वल या फिर 6 से छोटी है। एंड देयर इज सेट बी। देखो कहीं कहीं प्रॉब्लम है इस वाले, उसमें इनफाइनाइट दे रखा है किसी बुक्स में, तो करेक्ट कर लो। यहाँ पर है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 6, ओके। सो देन देयर इज सेट बी, जिसमें बी है इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है बच्चों। एंड जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, 6 से क्या है, बड़ी है, लेकिन 10 से क्या है, छोटी वैल्यू है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ए सेट को हम क्या लिख सकते हैं, ए सेट में जो एलिमेंट आएंगे x इज अ नेचुरल नंबर लेस और 1 से बड़ा और 6 के इक्वल या छोटा। तो 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 से छोटा और 6 के इक्वल 6 ही होता है, ठीक है। 6 से छोटे ये हाई नंबर आ जाएंगे, ओके। एंड सेट बी कैसा बनेगा, तो बच्चों कैसे बनेगा सेट बी, देखो 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा 7 8 9 और फिर 10 लिख नहीं सकते क्योंकि 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गए एलिमेंट हमारे ए एंड बी में। सो अब हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, यूनियन फाइंड करना, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी लिखा हमने, लिख लो एलिमेंट सारे, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हो गया। अरे यहाँ पे एलिमेंट लिखे या ये सारे एलिमेंट लिखे। अब क्या लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी को, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें बच्चों, सो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड x की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x बाद में लिखेंगे, पहले x 1 से क्या हो, बड़ी हो और 10 से क्या है, छोटी है। यानी कि 1 से बड़ी है ना, 2 बड़ा है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटा है। एंड x बिलोंग्स टू n, क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सो इसको नहीं भी लिखो x बिलोंग्स टू n तब भी चल जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है 1 से लिख दो, क्योंकि इससे बड़े तो 1.1 डेसिमल में रहते हैं ना, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है x, ठीक है। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है बच्चों, क्या करना है, देखो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 2 3 एंड देयर इज सेकंड जो सेट है वो क्या है, नल सेट 5। तो 5 का यूनियन जब भी करेंगे तो मैंने बोला था a यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, a यूनियन हमें b करना है, तो क्या आएगा 1 2 3, क्या आ गया ये 1 2 3, बेसिकली किसके इक्वल आ गया ये, एक है, नहीं भी लिखो एक इक्वल तो 1 2 3 लिख देना, ये हो गया कि क्या, इसका यूनियन, ठीक है। सो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 के सारे पार्ट कर लिए, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए दे रखा है, ठीक है, ए बी लिख लेना आप। उसमें क्या दे रखा है कि लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सेट बी जिसमें एलिमेंट है क्या, ए बी सी, ठीक है। वो कह रहा है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का, अगर है तो व्हाट इज
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा? तो लेट्स सॉल्व, सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे थे, ठीक है। सो देखो ए में जो एलिमेंट है ए बी एंड ए बी सी, बी में जो एलिमेंट है ए बी सी, सो एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी, दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यही तो कह सकते हैं। अरे सबसेट कब बनते हैं? जब किसी पर्टिकुलर हम, जैसे कि ये लिखा हमने, क्या कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, 2 3 4 5 6 लिखा हमने, एक सेट ए है, अगर मैं इसमें से एक सेट सी बनाऊं जिसमें मैं एलिमेंट लिखूं 2 और 4, तो ये सबसेट होगा नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो एलिमेंट काफ़ी सारे हैं ना, लेकिन इसमें से हमने कितने एलिमेंट उठा लिए? 2 एलिमेंट उठा लिए, यानी कि क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा बच्चों। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो व्हाट इज ए यूनियन बी? अब हम ए यूनियन बी की बात करें तो क्या आएगा बच्चों? ए में क्या है? ए बी, एंड बी में क्या है? ए बी सी, तो क्या जाएगा? ए बी एंड सी। अरे ए बी कॉमन है तो सी बस रह गया, तो सी लिख लिया, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा ए बी सी। अब हम इसी के बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, सो हमने सपोज किया लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, क्या किस तरीके से कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B? सो यहां पे लेट की जगह इफ लिख दो, इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, सो द यूनियन ऑफ A एंड B, यानी कि A यूनियन B इज इक्वल टू सेट B के इक्वल आएगा। क्या? सेट बी के। कैसे? ए इज अ यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सेट बी, इज इक्वल टू सेट बी। कैसा आएगा ये? सेट बी सर कैसे इक्वल आ गया ये बताइए। तो बच्चों देखो गौर से देखो, ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेट करता है। कैसा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वही हमसे कह रहा है कि ए इज अ टू सेट सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट है बी का, ठीक है, यानी कि ए में 2 एलिमेंट ले लिए, हम 3 भी ले सकते हो, लेकिन सबसेट किसको होना चाहिए? बी का। जब भी तुम यूनियन फाइंड करोगे ना बच्चों, तो वो सेट किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। यहाँ भी तो बी सेट किसके इक्वल आ रहा है? ए यूनियन बी फाइंड करना, तो सेट किसके इक्वल आ रहा है? बी के इक्वल तो आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये बी के इक्वल आ रहा है, यानी कि सेट बी के इक्वल आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि द यूनियन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी भी कर लेना आप, यहाँ पे लिख देना सेट ए एंड बी इज इक्वल टू सेट बी। किसके इक्वल आ रहा है? सेट बी के ही तो इक्वल आएगा। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, सेट बी के इक्वल आएगा, दैट इज द आंसर। इतना सा काम करना था, इसमें कुछ नहीं करना। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आप इसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आपसे कल। टिल देन टेक केयर, बाय।